हाय स्टूडेंट्स, आइए बेटा करते हैं पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो उसने हमें स्टेटमेंट में क्या दिया है, उसने दिया है कि एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें ऊपर न्यूमिनेटर होता है, फिर अपॉन का साइन होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी कब, अगर मैं 2 को ऐड कर दूं उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। एक कंडीशन हमें और दी है, कौन सी, वही फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन इफ 3 इज एडेड टू बोथ। अगर मैं 3 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करता हूं वही सेम फ्रैक्शन में, तो वो कितना बन जाएगी, 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन को निकालना है। तो जैसे हमने सभी क्वेश्चन की शुरुआत की है, कहां से की है, जो भी हमने फाइंड आउट करना होता है यहां पे फाइंड करना है मैंने फ्रैक्शन, तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यहीं से हम अज्यूम करेंगे कि लेट अज्यूम द फ्रैक्शन इज इक्वल। अब फ्रैक्शन कैसी होती है बेटा देखने में, x अपॉन y, क्योंकि मुझे न्यूमिनेटर भी उसका मालूम नहीं है, उसका डिनोमिनेटर भी मालूम नहीं है। तो वेयर x क्या है, न्यूमिनेटर, एंड y क्या है, डिनोमिनेटर। क्लियर है बेटा। फर्दर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में हम दो कंडीशंस को ढूंढेंगे। हमें 2 कंडीशंस ऐसी मिलेंगी जहां से हमारा लीनियर इक्वेशन का पेयर निकलकर बाहर आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स मैं राइट करूंगा फर्स्ट कंडीशन एंड हियर आई विल राइट द सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो हमें फर्स्ट लाइन में दी है कि एक फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11 कब, इफ 2 एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी बेटा, 9/11। क्लियर है। सेकंड कंडीशन में है हमारे पास कि अगर मैं 3 को ऐड करता हूं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इफ 3 इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विल बी इक्वल का साइन आएगा, वो कितनी बन जाएगी, 5/6। क्लियर है बेटा। अब यहां से हम 2 कंडीशंस बनाते हैं। तो फ्रैक्शन क्या थी हमारी, x अपॉन y। तो x में न्यूमिनेटर में भी मैंने 2 ऐड कर दिया और जो डिनोमिनेटर y था इसमें भी मैंने 2 ऐड कर दिया। अब फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने के बाद वो कितनी बन जाएगी, वो इक्वल बन जाएगी 9/11 के। क्लियर है बेटा। अब ये यहां से हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, वही सेम फ्रैक्शन हम उठाएंगे x अपॉन y। अब इन दोनों के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 3 को ऐड किया, तब ये फ्रैक्शन कितना बन रही है, 5/6। क्लियर है बेटा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपनी इक्वेशन निकालेंगे। तो 11 को मैंने ट्रांसफर्स किया तो मेरे पास आया 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल 9 यहां पे है, y प्लस 2 यहां पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू y प्लस 2। तो यहां से आएगा मेरे पास 11x प्लस 11 2 जार 22 इज इक्वल 9y प्लस 9 2 जार 18। अब वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल 18। 22 को मैं ट्रांसफर्स कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 22। तो पहली इक्वेशन जो मेरे पास आई है वो आई है 11x माइनस 9y इज इक्वल 18 माइनस 22 क्या आएगा बेटा, माइनस का 4। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहां से निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इसे भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा 6x प्लस 3 इक्वल 5, y प्लस 3 लेकर जाएंगे, y प्लस 3 तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बेटा 6x प्लस 6 को 3 से करेंगे 6 3 जार 18, 5 को y से करेंगे 5y प्लस 5 3 जार 15। अब वेरिएबल एक तरफ कर लो, तो 6x प्लस 5y को मैं ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो माइनस का हो जाएगा ये, फिर इक्वल का साइन आएगा, ये है 15, यहां पे प्लस का 18, जब राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे ये बन जाएगा माइनस का। तो यहां से मेरे पास आया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, मेरा बच्चा हो गया माइनस का 3। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए निकालते हैं x की वैल्यू।
तो यहां पे आएगा बेटा, तो -9y को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहां पे आएगा 11x इज इक्वल -4 प्लस का 9y, माइनस का 9y था, क्या होगा प्लस का। अब 11 को ट्रांसफर करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, -4 प्लस 9y इसके डिवाइड में चला गया तो नीचे आ गया 11। क्लियर है। अब ये हमारे पास है ये बेटा x की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां पे करते हैं और यहां पे राइट कर देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है बेटा, ये इसे एज इट इज ऊपर लिख लेते हैं। पहले यहां पे आएगी 6x, उसके बाद है माइनस का 5y इज इक्वल माइनस का 3। अब x की वैल्यू पुट करनी है तो x को छोड़कर यहां पे मैं ब्रैकेट का साइन डाल लेता हूं जिसमें मैं x की वैल्यू रखने वाला हूं। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस का 4 प्लस 9y, तो माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11 ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है माइनस यहां पे आएगा, 5y यहां पे आ जाएगा इक्वल माइनस का 3। क्लियर है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 11 से कट तो हो नहीं रहा, तो दैट्स मीन मैं यहां पे इसे मल्टीप्लाई करवा लेता हूं। तो क्या आएगा, 6 4 -24, उसके बाद प्लस का साइन, 9 6 54, उसके साथ क्या लग जाएगी y अपॉन क्या आएगा 11, यहां पे माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो अब हमने बेटा यहां से क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 11 को भी लेके जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे, पर 11 हम ले जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ध्यान दो बच्चों, ये सिर्फ इसी के नीचे है, ये 5y के नीचे नहीं है। 5y के नीचे क्या है 1, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए बहुत बेसिक सा कंसेप्ट लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे 11 और इसे क्रॉस करवा देंगे यहां पे, ठीक है। तो क्या आएगा, यहां पे क्या है माइनस का 24, ये क्या है बेटा प्लस का 54y, यहां पे है माइनस तो यहां पे आ गया माइनस, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 55y इज इक्वल माइनस का 3। क्लियर है बेटा। अब 11 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पूरे के यहां पर नीचे है, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास, सिंप्लीफाई करके माइनस का 24 आएगा, ये प्लस का 54y है, ये माइनस का 55y है, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे आएगा बेटा मेरे पास माइनस का y। क्लियर है। अपॉन क्या है 11 में, वो मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो जब इधर जाएगा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में -3 इंटू 11। क्लियर है बेटा। तो यहां से क्या आएगा -24 माइनस y इज इक्वल टू -33। अब हम क्या करेंगे बेटा, -24 को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि मुझे कांस्टेंट एक तरफ करने हैं, तो -y इज इक्वल -33, -24 को करेंगे ये बन जाएगा प्लस का 24, तो -y इज इक्वल -33 प्लस 24 बेटा क्या आया माइनस का 9 आ गया। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो y मुझे मिल गई है बेटा 9, और y मेरा था क्या, y मेरा था डिनोमिनेटर, तो दैट्स मीन मुझे डिनोमिनेटर तो मिल गया बच्चों, वो क्या आया है 9। क्लियर है। अब हमने निकालना है न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर को निकालने के लिए अब हम फर्दर प्रोसेस क्या अप्लाई करते हैं कि जो y की वैल्यू आएगी वो चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इन दोनों में से किस में रखे बेटा, इसमें रख देते हैं क्योंकि छोटी सी है ना, इसमें 6 है वहां पे 11 है, तो ये छोटी है, यहां पे रख लेते हैं 6x माइनस 5y इज इक्वल -3। तो बेटा y हमने यहां पे 9 रखना है, 6x माइनस 5y की जगह पे क्या आएगा 9, क्योंकि मैंने वहां पे अब वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और यहां पे लिख भी दो कि पुट y इज इक्वल टू 9, ठीक है, इज इक्वल -3। तो यहां पे आ गया बेटा 6x माइनस 9 5 45 इज इक्वल माइनस का 3, इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये फिर मेरे पास आएगा 6x इज इक्वल -3 माइनस का 45, यहां पे बन जाएगा बेटा प्लस का 45। तो 6x इज इक्वल प्लस 45 -3 क्या आएगा बेटा प्लस का 42, ठीक है। यहां पे प्लस आएगा क्योंकि प्लस का 45 है, ये बड़ा है। तो x इज इक्वल टू 42, अब 6 42 के नीचे जाएगा अपॉन 6, 6 1 6 7 6 42। तो x मुझे क्या मिल गई बेटा
7। तो x हमारे पास क्या था, नॉमिनेटर, तो यहां से मेरे पास आ गया नॉमिनेटर मैंने निकाल लिया है, वो मेरा आया है 7। देयरफॉर यहां से मेरे पास आ गया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमने फाइंड आउट करनी थी, तो फ्रैक्शन क्या है बेटा, x अपॉन वाई, एंड x वी हैव 7 और y हमारे पास क्या है 9। तो फ्रैक्शन मेरे पास बन गया 7/9। दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? आसान क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपका वो जो डाउट होगा वो क्लियर करूंगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।